नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस की कहानी के थ्रू एक कुछ बिजनेस लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बिजनेस की कहानी जरूर आपको लंबे समय तक आपके बिजनेस में इंस्पायर करने वाली है। मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी है उस समय की कि जब चाचा नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे देश के। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, राइट? तो इसको एक मॉरल स्टोरी के तौर पे ही आप इसको लेना। तो आइए कहानी पे आते हैं कि ये उन दिनों की बात है कि जब चाचा नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सोचा कि रूरल के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करते हैं। और एक दिन उन्होंने सोचा कि लेट्स विजिट सम विलेजेस। तो उन्होंने कुछ गांव की विजिट करने का सोचा। तो एक दिन वो अपनी पूरी टीम के साथ अपनी कार में एक गांव की ओर जा रहे थे। और जब वो गांव की ओर आगे बढ़ रहे थे तो गांव के कुछ आधे किलोमीटर पहले इन्होंने देखा कि कुछ 3-4 मजदूर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो मजदूर है उनसे बात करते हैं कि गांव में क्या स्थिति है, गांव के लोग कैसे हैं, गांव के लोगों का जीवन कैसे है, गांव के लोगों को क्या परेशानी है। तो हम और तैयार होके गांव वालों से बात कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी आप यहां पे रोकिए। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और उन्होंने गाड़ी से उतर के वो मजदूरों के पास जाने लगे। वहां पे पहला बंदा अपना काम कर रहा था। जब दूर से देखा तो तीनों मजदूर कुछ पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने पहले मजदूर के पास गए और बहुत ही प्यार से उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो मजदूर ने घूर के उनके सामने देखा, आंखें लाल थी और गुस्से में उनको बोला, आपको दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं और पत्थर के साथ मैं अपना नसीब भी तोड़ रहा हूं। आपको कुछ लेना देना है? तो उन्होंने बोला, ओके ओके, रिलैक्स, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो करो। और वहां से वो आगे निकल गए, दूसरे मजदूर के पास गए। दूसरा बंदा वो भी वहां पे काम कर रहा था। तो उन्होंने पूछा बहुत ही प्यार से, आप क्या कर रहे हो? तो वो दूसरे बंदे ने आंसर दिया, सर मैं देहाती मजदूर हूं और मुझे जो काम मिले वो काम करके मैं अपनी रोजी रोटी, अपना गुजरान चलाता हूं। तो कभी मैं पत्थर तोड़ने का काम मिल जाता है, कभी किसी के घर का काम मिल जाता है, कभी किसी के दफ्तर में काम मिल जाता है, या कभी कुछ गार्डन का काम मिल जाता है। तो जो छोटा मोटा काम मिलता है वो काम करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। तो आज सर मुझे पत्थर तोड़ने का काम मिला है, तो पत्थर तोड़ के आज मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। उसने बोला बहुत ही बढ़िया है, आप अपना काम चालू रखिए। उसके बाद वो तीसरे मजदूर के पास गए और उसको सेम सवाल पूछा, आप क्या कर रहे हो? उस बंदे ने कहा, सर देखने के लिए तो मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं, यहां से आधे किलोमीटर दूर एक गांव है और उस गांव में बड़ा सा चौक है। उस चौक में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं उस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं, राइट? दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दूर से देखने पे तीनों लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, बट यहां पे फर्क है सोच का, बिहेवियर का, एटीट्यूड का, अपने आप को देखने का, अपने काम को देखने का। मैनेजमेंट में दो अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है।
एक ऐसा काम होता है जहां पे हम सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं, काम को खत्म करने के लिए काम करते हैं, राइट? मैनेजमेंट में बहुत अच्छा वर्ड है फिनिश एंड कंप्लीट। सो एक है जहां पे हमें सिर्फ काम कंप्लीट करना है, मैं काम पूरा करूं और यहां से भागूं, और दूसरा है मुझे काम को अच्छे से फिनिश करना है, उसको अच्छे से फिनिशिंग टच देना है, राइट? मैं तब तक वो काम नहीं रोकूंगा जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि नहीं, ये काम मैंने अपने हिसाब से ठीक किया हुआ है। सो एक हम वर्कर, जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं वर्कर स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पे हमारा फोकस यही रहता है कि हमें जो टाइम बोला गया है वो टाइम पे हम आए, जो मिला है वो काम करें, और जैसे ही टाइम खत्म हो हम उसको जो कंडीशन में है उसको रख के भागे। इस तरह के काम करने के तरीकों के कहते हैं वर्कर मेंटालिटी, राइट? और दूसरा जो तरीका होता है, जो तीसरे बंदा जिस तरीके से काम कर रहा था, जो ये सोच के काम कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रहा हूं वो एक मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे उस तरीके से पत्थर तोड़ने हैं कि वो मंदिर में सच में काम में लगे, मंदिर के निर्माण में वो पत्थर सच में काम में लगे, राइट? सो दूसरे तरीकों को कहते हैं डेवलपर माइंडसेट, जहां पे आप टाइम देख के काम नहीं कर रहे हो, जहां पे आप काम में जो आपको रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, राइट? जहां पे आप आते हो अपने काम पे डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपके अंदर जो स्किल है, जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने के लिए, और आपके अंदर जो भी टैलेंट है उससे आप क्या बेस्ट दे सकते हो, वो सोच के साथ जब आप काम करते हो तो आप डेवलपर माइंडसेट हो। और अगर सिर्फ आप काम करने के लिए काम कर रहे हो, टाइम को देख के काम कर रहे हो, घड़ी को देख के काम कर रहे हो, तो आप वर्कर माइंडसेट में हो। सो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ जॉब में लागू पड़े, कई बार हम हमारे बिजनेस में भी वर्कर माइंडसेट से काम करते हैं, और कई बार कुछ लोग जॉब में भी डेवलपर माइंडसेट से काम करते हैं। तो ये आज मौका है अपने आप को ये सवाल पूछने का, खुद को ये सवाल पे धतोड़ने का अंदर से, कि आप कौन से माइंडसेट में काम कर रहे हो। क्या आप वर्कर माइंडसेट से काम कर रहे हो, क्या आप डेवलपर माइंडसेट से काम कर रहे हो? तो मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो से आप ये लेसन लीजिए, और अगर आप वर्कर माइंडसेट से काम कर रहे हो तो एक अलार्म है जागने का, उठने का, और अपने काम करने के तरीके को और सोच को बदलने का। और अगर आप ऑलरेडी डेवलपर माइंडसेट से काम कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लाइफ में बहुत जल्दी से सफलता अचीव कर पाओगे। किंतु दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी वो वर्कर माइंडसेट से काम कर रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, राइट? ताकि वो भी अपने जीवन में सही परिवर्तन लेके आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।